नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, इनकरेक्ट पूछ रहा है रे भिड़ो, रिगार्डिंग द इंटरकाइनेसिस। सबसे पहले तो आया भाई एम फेज, एम फेज किसकी, मियोसिस की, मियोसिस, और उससे पहले आता है इंटरफेज, और इसे कहते हैं सेल का साइकिल, ये रहा सेल का साइकिल। फिर इंटरफेज में क्या आता है, इंटरफेज हो गया, इंटरफेज में आ गया G1S, G2 के बाद में आया एम फेज। एम फेज में क्या आता है, एम फेज में आता है मियोसिस 1 एंड अनदर इज ए मियोसिस 2, और इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। के बीच में यहां पर एक बार मियोसिस 1 हो चुका है, दूसरा मियोसिस 2 होने वाला है, यानी इंटरमियोटिक डिवीजन, इंटरमियोटिक डिवीजन के बीच में, इंटरमियोटिक डिवीजन के बीच में एक फेज आता है, उसे कहते हैं इंटर, यानी दो काइनेसिस के बीच में, दो काइनेसिस कौन सा, दो काइनेसिस कौन सा है, मियोसिस 1 के फॉर्म में जो काइनेसिस हुआ है कैरियोकाइनेसिस साइटो, और मियोसिस 2 के बीच में जो कैरियोकाइनेसिस और के बीच में जो स्टेज आती है उसे अपन कहते हैं इंटर काइनेसिस, जो होता है शॉर्ट लाइव्ड, छोटा सा होता है, यानी बड़ा कौन होता है, इंटरफेस होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो जैसे थे वैसे ही रहे, जितने थे उतने रहे, पर यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया था, 2C का 4C हो गया। फिर यहां पर अपन पहुंचे तो यहां पर हुआ कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो गया। तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हुआ था, सेग्रीगेशन हुआ था, सेंट्रोमियर का डिवीजन ही हुआ था। तो यहां पर ऑपोजिट पोल की ओर कौन गया था, 2C, और 2C गया। अब यहां पर क्या होगा, ये इंटरकाइनेसिस, अगर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर G1 तो आ रहा है, G2 आ रहा है, पर इसके बीच में S नहीं आ रहा, क्योंकि S आता तो TC वापस 4C हो जाता। अरे हमें 2C को 4C थोड़ी ना करना, हमें 2C को यहां पर C करना है, क्योंकि मियोसिस के कॉन्सिक्वेंस में फाइनली क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर भी आधे होंगे बोले तो हाफ होंगे, और डीएनए का अमाउंट भी हाफ होगा। इसलिए इंटरकाइनेसिस में हमें डीएनए का अमाउंट डबल नहीं करना, इसलिए एस फेज नहीं होता, परंतु वहां पर होता है G1 एंड G2 होता है, और यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, शॉर्ट लाइव्ड होता है, बिल्कुल होता है, स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन होता है, बिल्कुल होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अरे अभी मैंने बोला था एस फेज होती नहीं है, क्योंकि हमें 2C को करना है C, हमें 2C को 4C नहीं करना है। इट इज फॉलोड बाय द प्रोफेज 2, फॉलोड बाय द प्रोफेज 2, ये हो गया। तो हमें इसके बाद में अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, तो प्रोफेज ये कौन सा होगा, प्रोफेज 2 होगा ना मेरा बेटा, दिस वन इज, तो इंटरकाइनेसिस गोइंग टू फॉलो बाय द प्रोफेज 2। इज इट क्लियर, तो कौन सा आंसर में डाउटफुल आ रहा है, इट इज द थर्ड, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21। क्या कह रहा है भाई, डिप्लॉइड जर्म सेल कैन डिवाइड, डिप्लॉइड, अभी मैंने बोला था डिप्लॉइड जर्म सेल, जर्म सेल हमारी बात करें तो ये क्या हो सकती, ये क्या हो सकती है भाई, ये क्या बना दिया बेड़ो, ऊगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी बनेंगे, और ये आगे चलकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटेड एंड देन द स्पर्म बनेंगे। तो यह स्पर्मेटोगोनिया में, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, और ऊगोनिया से ओनली ऊगोनिया, ऊगोनिया से ऊगोनिया भी बन रहा है। तो ये यहां पर क्या हो रहा है, अरे माइटोसिस, पर फाइनली यहां क्या बनेगा, अरे ओवम बनेगा फाइनली, और इससे फाइनली क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो क्या होगा, अरे मियोसिस भी होगा ना रे भिड़ो, तो मियोसिस भी हो रहा है, माइटोसिस भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ वुड बी आंसर, इट इज क्लियर आई थिंक।